स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। टू लाइंस हमारे पास है। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन को अज्यूम कर लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 से। सेकेंड लाइन की इक्वेशन को अज्यूम कर लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 से। अब ये टू लाइंस वो लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है भाई, जिसका यूनिक सॉल्यूशन हम उन लाइंस के लिए काम करेंगे। यहाँ पे पैरेलल लाइन और कॉन्सिडेंट लाइंस है उनके लिए नहीं होगा। तो ये टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, आपने इसको फर्स्ट लिख दिया, इसको सेकंड लिख दिया, तो ये फर्स्ट लाइन हो गई आपके पास, ये सेकंड लाइन ले लिया हमने। अब ये क्लियर है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है और इनका एंगल बाइसेक्टर्स है वो ड्रॉ कर दिए भाई। ये इधर से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ये ले लिया, इसको B1 से लिख दिया। एक एंगल बाइसेक्टर इधर भी बनता है, क्योंकि यहाँ एक नहीं दोनों की इक्वेशन एक साथ फाइंड हो जाती है। इसको मैंने B2 से लिख दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन में केवल इतना गिवन है कि टू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग डायरेक्ट भी याद कर लोगे, और वो फॉर्मूला कहाँ से बनता है उसके लिए ध्यान दीजिए। मैंने इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट P अज्यूम कर लिया, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं XY रख लेता हूं तो XY में ही हमारा आंसर आ जाएगा। और यहीं अगर इसके कोऑर्डिनेट्स में अल्फा बीटा रख लेता हूं तो अल्फा बीटा में आ जाएगा, HK रख लेता हूं तो HK में आ जाएगा, और लास्ट में जाके उसको कन्वर्ट तो हमें XY में ही करना पड़ेगा। इस P पॉइंट से मैंने लाइन फर्स्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिसको A लिख दिया, PA बन गया। इधर मैंने इस पे सेकंड लाइन पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये PB बन गया। अब आप यहां से ध्यान दे सकते हो, एंगल बाइसेक्टर है तो यहां से देखो ये एंगल 1 डाल दिया मैंने, ये 2 डाल दिया। एंगल 1 और 2 है वो इक्वल होंगे आपके पास। इधर ये 90 डिग्री वाले एंगल 3 और एंगल 4 डाल दिए तो ये भी इक्वल होंगे, और ये इक्वल है तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल 5 और ये एंगल 6 है, ये भी इक्वल होगा भाई इन ट्रायंगल्स के अंदर। तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स में लोगे तो 1 2 के इक्वल है। नेक्स्ट इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैंने O रख दिया, तो OP है वो आपके पास कॉमन है, 5 है वो 6 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या बना, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंट रूल बन गया भाई, जिससे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी। और ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगी तो सिप्लिसिटी की हेल्प से हमारे पास यहाँ पे PA इज इक्वल्स टू PB आ गया भाई। P पॉइंट से फर्स्ट लाइन का और सेकंड लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो गया अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, उस एंगल बाइसेक्टर पे ये पॉइंट लाई करता है। अब आपने, अगर आपको ध्यान हो तो किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला रीड किया था भाई। अगर ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और यहाँ पे इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला इक्वल होता है मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग यहाँ से PA और PB को लिख देंगे भाई। किसको लिख देंगे यहाँ पे, PA और PB को। अब PA लिखोगे तो इस A की फर्स्ट की इक्वेशन तो ये है आपकी भाई। पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने XY रखे हैं, XY रखे तो XY ही रह गया, कुछ चेंज ही नहीं करना। तो मोड ऑफ A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइड बाई रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x A1 का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y B1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मोड ऑफ PB लोगे तो सेकंड की इक्वेशन ये है, कोऑर्डिनेट तो मैंने XY ही रखे हैं, तो यहाँ पे आ गया A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइड बाई रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं, अगर भूल भी जाओ तो आप लोग खुद बना सकते हो। अब आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट में भी मॉडुलस है, राइट में भी मॉडुलस है। मॉडुलस को जब भी हटाते हैं तो प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी आती है हमारे पास। तो यहाँ से बन गया A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइड बाई
रूट ऑफ a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाई रूट ऑफ a2 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर। ये आपके पास मेन फॉर्मूला तैयार हो गया। ये आपसे कोई ये कहे फाइंड द एंगल बाइसेक्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। यूज क्या हुआ देखिए, बिल्कुल सिंपल है, याद रखना, रटना नहीं। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ही तो लिखी हमने, a1x प्लस b1y प्लस c1, ये फर्स्ट लाइन की ही तो इक्वेशन है। अपॉन में इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का रूट है भाई। ऐसा ही राइट हैंड साइड में सेकंड लाइन की इक्वेशन है और अपॉन में इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का जो सम है उसका रूट ले रखा है। प्लस माइनस, एक बार प्लस साइन के साथ एक बार माइनस के साइन के साथ, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पास इसके क्या फाइंड हो जाती है, इक्वेशन फाइंड हो जाती है। तो इसके साथ ही मैं इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपके सामने। देखिए भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, find the equation of bisectors of the angle between the straight lines 3x minus 4y plus 7 is equals to 0 and 12x माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है भाई। टू स्ट्रेट लाइन है, इसके एंगल बाइसेक्टर्स की हमें इक्वेशन है वो फाइंड करनी है। फॉर्मूला आपके पास यहीं पे लिखा हुआ है भाई। तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो क्या बताया मैंने, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या है भाई, 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइड बाई रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट -1 है, स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सेकेंड लाइन की इक्वेशन 12x माइनस 5y माइनस 8 डिवाइड बाई रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर -5 है लेकिन स्क्वायर करोगे तो प्लस का 25 हो गया। अब केवल और केवल इसको हमें एक्सपेंड करना है, इसको सोल्व करना है, आपको एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो क्या बना यहाँ से, 3x माइनस वाई प्लस 7 डिवाइड बाई रूट 10 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12x माइनस में 5y माइनस 8। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो इक्वेशन है ना वो 3x माइनस 4y प्लस 7 है, हमने 4 को यहाँ छोड़ दिया, तो 4 यहाँ आने की वजह से यहाँ 16 आ जाएगा और यहाँ 16 आने की वजह से ये रूट 25 बनेगा। कोई नहीं, वो तो रूट 10 के अकॉर्डिंग भी आ जाता, वो आंसर अलग होता है, लेकिन इसके लिए अपॉन में आपके पास ये बन गया रूट ऑफ 169, 3x माइनस 5y प्लस 7 डिवाइड बाई 5, 25 का स्क्वायर रूट हो गया, प्लस माइनस 12x माइनस 5y माइनस 8 डिवाइड बाई 13। अब यहाँ से 2 केस बन जाएंगे भाई। फर्स्ट केस है वो पॉजिटिव साइन के साथ बना देंगे, केस फर्स्ट, टेक पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन अगर आप लोग लेते हो तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 13 तो इधर आ जाएगा, 13 इंटू 3x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5 इंटू में 12x माइनस 5y माइनस में 8 बन गया। इसको सोल्व कर दीजिए, आपके पास 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 39x माइनस 65y प्लस का 91 हो गया भाई, 60x माइनस 25y माइनस का 40 बन गया। चाहे तो सभी टर्म्स को लेफ्ट ले आओ, चाहे सभी को राइट रख लो भाई। राइट रख लेते हैं, x का कोफिशिएंट प्लस हो जाएगा, 60x माइनस में 39 कर दो, क्या आ गया 21x आ गया भाई, माइनस का 25 है, प्लस का 65 हो गया उधर जाके,
तो प्लस में आएगा 65 से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना हो गया 40y बन गया। और ऐसे ही आपके पास 91 है वो उधर जाके माइनस माइनस का ऑलरेडी पहले ही है, तो माइनस का कितना हो गया 121 और 13 131 हो गया। तो ये आपके पास यहाँ से बन गया क्या भाई, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ही आप केस सेकंड लेके चलोगे, टेक नेगेटिव साइन, उसमें नेगेटिव साइन लेके उसको सोल्व कर दो, वो आपके पास उसका सॉल्यूशन आ जाए। तो कभी भी टू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन हो और उसके एंगल बाइसेक्टर की अगर इक्वेशन आपसे फाइंड करवाता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट जो पॉइंट आपके पास निकल के आता है, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल। देखिए ये तो आपके पास जो टू इक्वेशन आई है, यहाँ से फिर से देखिए ये स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये एंगल बाइसेक्टर्स हमारे पास है भाई। तो इनमें से आपको पता है कि एक है वो एक्यूट एंगल होगा, तो एक है वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा हमारे पास। ये तो एंगल बाइसेक्टर हमारे पास दोनों के आ गए भाई, एक्यूट का भी आ गया और ऑब्ट्यूस का भी आ गया। अब कभी क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, अब हम दोनों की फाइंड कर दें और दोनों आंसर ऑप्शन में गिवन हो। अब दोनों आंसर ऑप्शन में गिवन है तो भाई करेंगे क्या, तो उसके लिए ध्यान दीजिए आप लोग क्या करोगे, आपके पास वही स्टैंडर्ड फॉर्म है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 है। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए कि आपके पास जो ये कांस्टेंट टर्म होती है, क्या भाई कांस्टेंट जो टर्म्स है, फर्स्ट आपका वर्क क्या होगा, मेक्स कांस्टेंट टर्म्स पॉजिटिव। फर्स्ट आपका मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा कि कांस्टेंट टर्म्स है उनको पॉजिटिव बनाना है। जैसे आप सपोज कीजिए कोई इक्वेशन सोल्व कर रहे हो, -3 आ गया भाई, -3 है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स और वाई के कोफिशिएंट चाहे नेगेटिव हो उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा मेन टारगेट है कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव आनी चाहिए। क्लियर है भाई। ऐसा करने के बाद अपने पास इसके अलग अलग केस बनेंगे भाई। फर्स्ट जो केस बनेगा उसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए, आपको फाइंड करना है a1 a2 प्लस b1 b2। देखिए इक्वेशंस के अंदर आपके पास ये रही, ये a1 रहा, ये a2 रहा, ये b1 रहा, ये b2 रहा, फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब फाइंड करोगे तो यहां से रिजल्ट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है भाई। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, क्या होगा भाई, ग्रेटर देन 0 अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग ध्यान देंगे यहां से आपके पास पॉजिटिव साइन, क्या होगा भाई, पॉजिटिव साइन होगा, वो आपके पास क्या होगी, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन होगी। पॉजिटिव साइन वाली है वो क्या होगी, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन होगी। अगर आपके पास नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव साइन कहने का मतलब जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉजिटिव साइन वाली है वो तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन है, उसके अलावा बच गई वो क्या है, एक्यूट की है, तो नेगेटिव साइन के साथ लोगे तो उसको क्या कहोगे, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन है भाई। अब देखिए इनमें से ये पता चलते ही हमें तो एक पे काम करना है भाई। केस सेकंड केस में ऐसा भी हो सकता है कि a1 a2 प्लस b1 b2 है वो हमारा लेस देन 0 आ सकता है भाई। a1 a2 प्लस b1 b2 है वो लेस देन 0 आ सकता है।
तो लेस देन जीरो अगर आ रहा है तो सबसे पहले आपका जो नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा, वो क्या बताएगा आपको भाई? वो आपको बताएगा कि ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन है, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब दूसरा क्या बच गया आपके पास? पॉजिटिव साइन जो लोगे वो आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन है वो फाइंड करवा देगा। केस थर्ड भी हो सकता है भाई। केस थर्ड का मीनिंग क्या हुआ हमारे पास कि आपका A1 A2 प्लस B1 B2 है वो जीरो के इक्वल भी हो सकता है। देखो जब पॉजिटिव नेगेटिव हुआ है तो जीरो भी तो हो सकता है। अगर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा तो उस केस में आप लोग यहाँ पे कह सकते हो लाइंस विल बी परपेंडिकुलर। लाइंस है वो कैसी होंगी भाई? परपेंडिकुलर होंगी। जब लाइन परपेंडिकुलर है तो क्लियर है कि वहां तो राइट एंगल है ना, तो एक्यूट होगा ना ऑब्ट्यूस होगा भाई। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आपसे फाइंड करवाता है। तो A1 A2 प्लस B1 B2 या तो आपका लेस देन जीरो होगा या फिर आपका क्या होगा भाई? ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इससे रिलेटेड अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा अपना, फॉर द स्ट्रेट लाइंस, फॉर द स्ट्रेट लाइंस 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ the bisector of the obtuse angle between them। देखिए भाई अब की बार उन्होंने स्पेशल लिख दिया आपके पास, फॉर द स्ट्रेट लाइन, ये टू स्ट्रेट लाइंस गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कह दिया इन्होंने? ऑब्ट्यूस एंगल। तो आप यहाँ पे अपनी इक्वेशंस को लिखिए। इक्वेशन लिखी फर्स्ट तो मैंने 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड हमारे पास है 5x 12y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। इस रिजल्ट को मैंने बताया तो फर्स्ट ही पॉइंट पे मैंने एक ही बात कही है, मेक्स कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव। आप पहले कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाओगे, उसके बाद ऑब्जर्व करोगे कि A1 A2 प्लस B1 B2 क्या आ रहा है। तो कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाएंगे तो देखिए सेकंड इक्वेशन में तो कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है, फर्स्ट इक्वेशन में नेगेटिव है भाई। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस का 4x माइनस का 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन होगी 5x प्लस 12y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपका A1 है वो माइनस का 4 है भाई, A2 है वो प्लस का 5 है, B1 है वो माइनस का 3 है और B2 है वो आपका प्लस का 12 है। ये लेने के बाद अपना काम है यहाँ से रिजल्ट लेना। क्या भाई? A1 A2 प्लस B1 B2 क्या आ रहा है? A1 A2 सोल्व किया तो माइनस का 20 बन गया, प्लस B1 B2 को सोल्व किया तो माइनस का 36 बन गया, जो कि इक्वल्स टू माइनस का 56 आ गया। इट मीन्स इट इज लेस देन 0। A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0 आ गया। रिजल्ट आपके पास लिखा हुआ है A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0। तो नेगेटिव साइन है वो ऑब्ट्यूस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा भाई, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर को। तो यहाँ पे आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूस या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो क्या बनेगी भाई? फर्स्ट की इक्वेशन डिस्टेंस क्या लोगे? ये लेनी है अब जो जहाँ पॉजिटिव साइन कर दिया था आपने, -4x माइनस 3y प्लस 6 डिवाइड बाई रूट ऑफ 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू। अब आपको पता है ना नेगेटिव साइन, केवल नेगेटिव साइन लेना है भाई ओनली। तो नेगेटिव साइन के साथ क्या आ गया? 5x प्लस 12y प्लस 9
डिवाइड बाई √25 प्लस में 144 बन गया। माइनस से अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूं मैं या बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो प्लस हो गया, इधर वाला क्या हो जाएगा 4x प्लस का 3y माइनस 6 हो गया अपॉन √25 5 बन गया और इक्वल्स टू 5x प्लस 12y प्लस 9 डिवाइड बाई क्या बन गया 13 आ गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग इसको सोल्व कर दो और यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी। इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे ये डिस्कस करना चाहता है कि आपको किसकी इक्वेशन बतानी है भाई, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है, तो आपने जहाँ पे नेगेटिव साइन लिया है वहाँ पे क्या लेना है पॉजिटिव साइन लेना है। तो देखिए ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशंस है वो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपसे क्या कह रहा है इसमें ध्यान दीजिए, मेथड टू आइडेंटिफाई ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। क्या कह रहा है आपसे भाई कि ओरिजिन है वो आपका कहाँ पे कंटेन करेगा। तो इसके लिए आप लोग इसमें क्या करोगे, सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आपका वही है, क्या होगा आपका फर्स्ट पॉइंट है वो आपका वही होगा आपका कि कांस्टेंट ऑफ बोथ लाइंस आर पॉजिटिव मेक्स कांस्टेंट टर्म्स पॉजिटिव। कांस्टेंट टर्म्स को सबसे पहले आप पॉजिटिव बना दोगे। ये पॉजिटिव बनाने के बाद फाइंड द इक्वेशन बाइसेक्टर विद पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन के साथ जो भी आएगी उस एंगल बाइसेक्टर पे, या आप कह सकते हो कि एक्यूट या ऑब्ट्यूस जो एंगल बाइसेक्टर है वो एंगल बाइसेक्टर उसी रीजन के अंदर ओरिजिन है वो लाई करेगा। आपके पास कोई भी टू स्ट्रेट लाइंस है और ये उनके एंगल बाइसेक्टर्स है, तो आपको पता है कि अगर ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूस है भाई। तो वो कह रहा है कि कांस्टेंट टर्म्स है इनको पॉजिटिव बना दो और ये बनाने के बाद वहां से आप लोग इसमें रिजल्ट फाइंड कर दो। अगर आपके पास वहां पे क्या आ रहा है A1 A2 प्लस B1 B2, चाहे आपके पास कुछ भी आए, पॉजिटिव अगर आ रहा है तो आपके पास पॉजिटिव वाले में लाई करेगा, नेगेटिव आ रहा है तो उस केस में आपके पास क्या बनेगा भाई नेगेटिव वाले में अपने पास लाई करेगा। ऐसे ही अपने पास अगर ओरिजिन के पॉइंट से हम लोग आगे निकलते हैं तो हम इसमें ध्यान दे सकते हैं मेथड टू आइडेंटिफाई द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेन एनी गिवन पॉइंट। देखो ओरिजिन वाले पे अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो इससे भी इस चीज को क्लियर कर सकता है। आपके पास यहाँ पे ये टू लाइंस है भाई, क्लियर है, ये एंगल बाइसेक्टर्स हो गए। उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए कहीं भी मैंने यहाँ पे कोई एक गिवन पॉइंट पी ले लिया। अब ये जो रीजन है अगर ये ऑब्ट्यूस है तो ऑब्ट्यूस कहोगे, एक्यूट है तो एक्यूट में लाई कर रहा है पी। तो ये पी को बताने के लिए कि ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर में है या फिर ये आपके पास कौन से एंगल बाइसेक्टर में ये लाई कर रहा है, हम उसकी इक्वेशन पूछ ले आपसे। ये कह देगी ये पी पॉइंट जहां लाई कर रहा है उस एंगल बाइसेक्टर की आप इक्वेशन बताइए। तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग, फर्स्ट केस के अंदर लाइन को जैसे L1 L2 लिख देते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पे लाइन L1P इंटू लाइन L2P ग्रेटर देन 0 आ जाए। इसका मीनिंग क्या हुआ पता है ना, लाइन की लेफ्ट हैंड साइड में P के कोऑर्डिनेट है वो पुट कर दो भाई, कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट मिलेंगे इसके, वो पुट करके जो वैल्यू आई वो यहाँ रख दी। लाइन सेकंड में P के जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें जो वैल्यू आई वो यहाँ पे पुट कर दी। इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट करोगे तो बात वहीं आती है, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा आपके पास।
ग्रेटर देन जीरो आता है तो यूज पॉजिटिव साइन टू गेट रिक्वायर्ड बाइसेक्टर। ग्रेटर देन जीरो आ गया तो पॉजिटिव साइन है वो आपके पास रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर होगा, उस एंगल बाइसेक्टर में वो पॉइंट उधर उस साइड में लाई करेगा भाई। ऐसे ही इसका सेकंड पॉइंट बनेगा, जब ये लेस देन जीरो आ जाएगा प्रोडक्ट, तो उस केस में नेगेटिव जो साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा वहां पे रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर है वो आपका लाई करेगा भाई। तो ये कह दे कि भाई पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट में लाई करने वाले एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आपको यहाँ पे L1P और L2P का प्रोडक्ट फाइंड करना है। पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, अगर वो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव साइन के साथ लेना है भैया। तो यहां से देखिए एक काफी अच्छा क्वेश्चन है वो आपको मैं करवा रहा हूं। टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल are given by the equation 7x minus y plus 3 is equals to 0 and x plus y minus 3 is equals to 0 and its third side passes through the point 1 minus 10. Determine the equation of third side. क्या कह रहा है भाई यहां से? डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड। अच्छे से देख सकते हो आपके सामने ये इक्वेशन है भाई यहाँ पे। तो आपके पास टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर गिवन बाय द इक्वेशन। ये इससे आपके पास वो इक्वेशन गिवन है। तो देखिए यहाँ पे कहीं भी आप लोग ये मैंने यहाँ पे इस पे एक ट्रायंगल बना दी, ये पॉइंट यहाँ पे ए पॉइंट डाल दिया भाई। उसके बाद अपने पास यहाँ बी पॉइंट है और यहाँ पे सी पॉइंट। ऐसे ही इन पॉइंट्स को रख दिया, क्योंकि देखिए ये ट्रायंगल है, ये आपके पास यहाँ से इस टाइप से भी ट्रायंगल हो सकती है और ये ट्रायंगल आपके पास है इस टाइप से, ये ट्रायंगल भी हो सकती है। इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डाल दिया भाई डी और ई। तो वो ए डी ई ट्रायंगल भी हो सकती है और ए बी सी ट्रायंगल भी हो सकती है। क्लियर है? तो यहाँ वो पॉइंट मैंने लिख दिया कि इनकी जो थर्ड साइड है ना वो 1 - 10 से पास हो रही है। देखो ए बी, अगर ये ट्रायंगल लेते हो आप लोग, कौन सी ए बी सी ट्रायंगल लेते हो तो भी इसकी थर्ड साइड 1 - 10 से पास हो रही है, और अगर आप ए डी ई ट्रायंगल लेते हो तो भी इसकी थर्ड साइड है वो 1 - 10 से पास हो रही है। अब यहां से ध्यान रखना, आइसोसेल्स ट्रायंगल के अंदर जो आपके पास क्या होता है भाई, जो वर्टेक्स होता है, कौन सा, इक्वल साइड्स का जो कॉमन वर्टेक्स होता है, वहां से जो एंगल बाइसेक्टर है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। मैंने ये एंगल बाइसेक्टर ले लिया, इसको पी क्यू डाल दिया भाई। तो ये पी क्यू है, ये बीसी के पैरेलल होगा। पी क्यू पैरेलल होगा किसके, बीसी के। अगर हम लोग पी क्यू की इक्वेशन फाइंड कर दें तो बीसी की स्लोप आ जाएगी, और बीसी की स्लोप आ गई तो बीसी का वन पासिंग पॉइंट तो है ही, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम वहां पे इक्वेशन फाइंड कर देंगे। ऐसे ही अपने पास अगर इधर से मैं ये एंगल बाइसेक्टर ले रहा हूं, इसको मैंने आर एस डाल दिया, तो ये आर एस है, ये पैरेलल होगा इस डी के। अगर आर एस की इक्वेशन आ गई तो मेरे पास किसकी स्लोप आ गई, डी की स्लोप आ गई, क्योंकि तो डी के पैरेलल है, और ये स्लोप आ गई तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो लाइंस क्या क्या है आपके पास, 7x - y + 3 डिवाइड बाई √49 + 1 इज इक्वल्स टू ±8
एक्स प्लस वाई माइनस 3 डिवाइड बाई रूट ऑफ ए 1 प्लस 1 आ गया। क्या बना है यहाँ से अपना 7x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइड बाई रूट 55 रूट 2 हो गया, प्लस माइनस में बन गया x प्लस वाई माइनस 3 डिवाइड बाई रूट टू से आपका रूट 2 है वो डिवाइड हो गया। अब ऐसा करने के बाद नेक्स्ट एक बार आप इसमें पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार आप क्या ले लो इसमें नेगेटिव साइन ले लो। पॉजिटिव साइन लेके चलते हो तो 7x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस में 3 और 5 उधर चला गया, इनटू में 5 आ जाएगा। नेगेटिव साइन लेते हो तो 7x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3। इस फर्स्ट वाले को सोल्व करोगे तो यहाँ से बनेगा x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसकी स्लोप अगर आप फाइंड करोगे तो स्लोप बनेगी 1/3। ऐसे ही इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास बनेगा बेटे 3x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, तो इसकी स्लोप है वो आएगी आपके पास किसके इक्वल है -3। अब यहाँ से एक रिजल्ट और डिस्कस कर दूं मैं आपको कि जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं परपेंडिकुलर। अगर आप एक इक्वेशन को सोल्व कर लो तो आपको पता है कि इसकी जो स्लोप आ गई ना वो दूसरे बाइसेक्टर की जो स्लोप आएगी इसका नेगेटिव और रेसिप्रोकल होगा। लेकिन दोनों सोल्व कर लें तो बेस्ट होगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हमें ये पता चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो राइट है। अब देखिए जो स्लोप आपके पास एंगल बाइसेक्टर की है वही स्लोप है वो थर्ड साइड के लिए हो जाएगी। तो यहां से इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड, अब थर्ड साइड का पासिंग पॉइंट क्या है 1 और -10 है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो फर्स्ट वाले से क्या बन गया y माइनस y1 y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू में x माइनस में x1 1 है। ऐसे ही सेकंड वाले पे करोगे तो y प्लस 10 इज इक्वल्स टू स्लोप क्या है -3 इंटू में x माइनस में x1 1 है। तो y प्लस 10 इज इक्वल्स टू -3x और प्लस का 3 बन गया। यहाँ से 3x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। यहाँ से सोल्व करोगे तो 3y प्लस 30 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 आ गया, माइनस एक्स प्लस 3y प्लस 31 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास थर्ड साइड की इक्वेशन आ गई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डबल ऑप्शन गिवन है तो दोनों यूज हो जाएंगी, दोनों में से सिंगल ऑप्शन है तो वो हो जाएगी। आप अगर गलती ये कर दोगे किसी एक को ये मान के चलोगे, देखिए यहाँ से अगर केवल आपने ये डायग्राम एक ही ले लिया, आपको तो एक एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए भाई, दोनों की तो नहीं चाहिए। फिर ये क्वेश्चन समझने का यूँ है कि आपसे एंगल बाइसेक्टर के बारे में कहीं कुछ नहीं कह रखा कि कहीं यूज करवा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं बिना एंगल बाइसेक्टर के हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका टॉपिक था बेटे, एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन है वो हमें फाइंड करनी थी। इसको आप लोग अच्छे से रीड करें, अच्छे से इस पे स्टडी करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट